पीसीसी के हमारे निर्देश के अनुसार ये कार्यक्रम जिला हेडक्वार्टर पे होना था, क्योंकि गंगापुर जिले की घोषणा हो चुकी है, इसलिए हमने सांकेतिक रूप से ये कार्यक्रम आज यहाँ गंगापुर में किया है। आपने देखा कि सब हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, सारे पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, जो प्रमुख लोग हैं, वो इस सत्याग्रह में अभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सबने काली पट्टी बांध करके और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो भारत सरकार कार्रवाई कर रही है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। और आज इसके माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, हम भारत सरकार के तमाम उन पदाधिकारियों को और भारत सरकार के जो नेता हैं उनको हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहते हैं कि ये दमनकारी नीतियों को छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को पढ़ करके और फिर निर्णय ले। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी, अंग्रेजों को भी कांग्रेस पार्टी के सामने यहाँ से जो है भागने का उनको निर्णय लेना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ये मंसूबे छोड़ दे कि कांग्रेस पार्टी को डर करके और मैदान छोड़ देगी। यहाँ एक सवाल बनता है, काफी वक्ताओं के द्वारा अभी कहा गया कि न्यायपालिका और मीडिया को भी मोदी ने अपने वश में कर लिया है। इस बात को कहां तक सार्थक मानते हैं हम? अभी हम लोग तो देख रहे हैं, यदि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली उसका कवरेज देखिए। मीडिया, जो भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं पूरे मीडिया में वो उसको कवर किया जाता है, और कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल अगर अपनी आवाज उठाते हैं उसको कवरेज 10% भी नहीं मिलता। इससे हमको ये आशंका हो रही है कि हमारा जो स्वतंत्र मीडिया था वो मीडिया भी अपना एकाधिकार खोता जा रहा है, अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। ये भी हमारे भारत देश के लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। न्यायपालिका की यदि बात, न्यायपालिका का भी आप समझिए, एक छोटा सा मुद्दा, और उस पर भी न्यायपालिका को कहीं न कहीं भारत सरकार के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं न कहीं उसको प्रभावित करके और राहुल जी के खिलाफ ये निर्णय करवाया है, और उस निर्णय को तत्काल लोकसभा से उसको स्वीकृत करा करके उनकी सदस्यता को निरस्त कराया। इसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र की बू आती है। यदि इस तरह से न्यायपालिका से आदेश निकलते रहेंगे, ऐसे सजाएं होती रहेंगी, तो न्यायपालिका पर विश्वास कौन करेगा? नहीं, न्यायपालिका का हम लोग ये सोच रहे हैं कि न्यायपालिका ने जिस तरीके से मैक्सिमम जो सजा दी है वो भी एक बहुत सोचनीय विषय है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो संकट की बात है वो ये है कि न्यायपालिका ने, जो हमारे छोटे न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसकी अपील की अवधि 30 दिन है। वो अपील की अवधि का भी उन्होंने उसमें उसका पालना नहीं की, उसका भी मौका नहीं दिया, और तत्काल रूप से उनकी सदस्यता जो निरस्त की है। ये षड्यंत्र का हिस्सा है। राहुल जी को पार्लियामेंट से बाहर रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये कदापि संभव नहीं है। राहुल जी अगर बाहर हो भी गए तो भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे, मोदी जी से सवाल पूछते रहेंगे। अभी तो वो आगे अपील भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पार्टी निर्णय लेगी और आगे अपील का भी समय है, उसमें जैसा भी निर्णय होगा उसमें पार्टी करेगी। सर, आपने बताया कि करोड़ों रुपए सरकार गिराने में बांटे गए, आपको कितना घाटा हुआ और जो आपने भरपाई कर लिया जिला बनाने क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको घाटा नहीं कहता हूँ, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। गंगापुर जिला बन गया। इसमें ये मेरे जीवन का जो बहुत बड़ा उद्देश्य था, राजनीति में आने का ही उद्देश्य ये था कि गंगापुर के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, गंगापुर के लोगों की बहुत बड़ी मांग थी। सन 80-81 से गंगापुर जिला बनने की कतार में था, लेकिन 97 में करौली को जिला बना दिया और गंगापुर को उसको न्याय नहीं मिला। ये न्याय गंगापुर की जनता और गंगापुर का बच्चा ये न्याय मांग रहा था सरकार से कि न्याय मिलना चाहिए, और अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमारे साथ न्याय किया और गंगापुर को जिला बनाया। ये तो तय था कि गंगा तो आनी थी, लेकिन विधायक रामकेश मीणा के सर आई।
नहीं ये गलत बात है। ये गलत ये प्रयास करने तो पड़ते प्रयास हैं। अब वहां जाकर के और आपका मुकदमा कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस मुकदमे की पैरवी करने वाला कौन है, वकील कौन है। अगर वकील अच्छा नहीं है तो आप मुकदमा हार जाओगे, और वकील अगर अच्छा है तो मुकदमा जीत जाओगे। मैंने पैरवी उस ढंग से की, मैंने न्याय की वो आवाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। जो अन्याय हमारे साथ बरसों से हो रहा है, वो अन्याय की आवाज मैंने उनके सामने उठाई कि आप हमारे गंगापुर के लोगों के साथ न्याय कीजिए। गंगापुर जिला बनना चाहिए, सारे मापदंडों पर पहले ही खरा उतर रहा था, फिर भी गंगापुर को छोड़ करके करौली को जिला बना दिया। हमने करौली का विरोध नहीं किया कभी भी, करौली जिला बन गया जिला, लेकिन गंगापुर आज भी अपनी मांग पर स्टैंड कर रहा था। और इस बार अशोक गहलोत साहब ने हमारी मांग को माना है, गंगापुर के बच्चे की आवाज को सुना है और हम लोगों को न्याय दिलाया है। मैं गंगापुर की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आदरणीय गहलोत साहब ने हमारे ऊपर, गंगापुर के ऊपर बहुत उपकार किया है। पानी की बड़ी योजना दी है, 4657 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और जिले की घोषणा की है। इससे हमारे गंगापुर में विकास के पंख लगेंगे। चारों तरफ आने वाले समय में आप देखेंगे गंगापुर चारों तरफ से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कारण है जो जिला बनने का है, 2 बार आपने राजस्थान सरकार को बचाया और करोड़ों रुपए आपने त्याग दिए। पिछली बार भी जब मैं यहाँ से चुन करके गया, सरकार में शामिल होने का मुझे मौका मिला, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था, मुख्यमंत्री जी गंगापुर के लोगों की आवाज़ सुन लीजिए, गंगापुर के लोगों के साथ न्याय कर दीजिए। वो 2013 में पूरा होने वाला था, लेकिन कई कारणों से वो घोषणा टल गई और संयोग ये रहा कि इस बार मुझे फिर मौका मिला, वही मुख्यमंत्री बने और उनसे फिर मैंने वो 2013 की बात उनको याद दिलाई। तो इस बार उन्होंने मुझे ये जो तोहफा दिया है, इसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गंगापुर की जनता हमेशा याद रखेगी। और इसमें एक बात है, कोई मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता। गंगापुर की जनता, उसका हाथ अगर मेरे माथे पे है तो मैं 24 घंटे मंत्री, जिंदगी भर मंत्री रहूंगा। तो गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय तो हो गया, अब गंगापुर को कब तक नया जिला? बहुत जल्दी आप देखेंगे कलेक्टर और एसपी गंगापुर में बैठेंगे और जिस दिन कलेक्टर एसपी आएंगे पूरे गंगापुर में जश्न बनेगा। तो जैसे कि विधायक रामकेश मीणा अभी जानकर देते कि गंगापुर सिटी को बहुत जल्दी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मिलने वाला है और जल्द ही उनका कार्यालय यहाँ शुरू होने वाले हैं। मिलेंगे फिर एक नई अपडेट के साथ। आवाज आपकी न्यूज पर पंकज शर्मा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।